YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जगन्नाथ महाप्रभु का मंदिर निर्माण के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। आज के प्रसंग का शीर्षक है जगन्नाथ महाप्रभु। महाभारत की लड़ाई समाप्ति के 36 वर्षों बाद सोमनाथ में पेड़ के नीचे भगवान कृष्ण लेटे हुए थे। पैर फैला हुआ था, तलवा को हिला रहे थे। पैर के एड़ी से एक ज्योति निकल रही थी जो हिरण के आँख की तरह दूर से मालूम पड़ता था। पैर हिला रहे थे। उसे व्याधा ने दूर से देखकर समझा कि हिरण वहाँ बैठा हुआ है, हिरण है और वो उसका आँख चमक रहा है और उसका कान जो है वो तलवा जो हिला रहे थे वो कान को हिला रही है। वो हिरण समझ के उसने बाण चला दिया। व्याधा ने बाण चला दिया। भगवान के तलवे में धंसकर खून का धारा बह निकला और यही शरीर छोड़ने का कारण बना। भगवान के शरीर छोड़ने पर पांचों पांडवों ने उनका अग्नि संस्कार वहीं पर समुद्र में एक नदी के संगम पर कर रहे थे। सारा शरीर जल गया लेकिन हृदय जले ही नहीं। बहुत प्रयास किए इन्होंने और अंत में परेशान हो करके वो जल ही नहीं रहा था, जीवित था, उससे रोशनी निकल रही थी तो जल में समुद्र में ही बहा दिए। जीवित हृदय लठ के रूप में बहते हुए कलिंग राज्य में पहुंच गया। भगवान जी कलिंग के राजा, कलिंग राज के अधिपति धृष्टद्युम्न को स्वप्न दिए, मैं जीवित हूँ और लठ के रूप में समुद्र में हूँ। निकाल कर लकड़ी का मूर्ति बनाकर उसमें हृदय को स्थापित कर स्थित करें। लकड़ी की मूर्ति बनी, उसके हृदय के स्थान पर इन्हें स्थापित किया गया। मान्यता है कि भगवान यहाँ जीवित और जागृत हैं। प्रत्येक 14 वर्ष में नए मूर्ति का निर्माण होता है। हृदय के स्थान पर इन्हें स्थापित किया जाता है, तब पुराने मूर्तियों को हटाया जाता है। इस विशेष आयोजन को हम नवकलेवर के नाम से जानते हैं। इस विशेष आयोजन को देखने देश के ही नहीं भारी संख्या में विदेशियों को भी देखा जाता है। मान्यता है कि प्रभु कृष्ण, भाई बलराम और बहन सुभद्रा यहाँ विराजमान हैं। विशेषताएं: मंदिर का ध्वज हवा के बहाव के विपरीत दिशा में लहराती है। मंदिर के गुंबद की परछाई नहीं बनती। मंदिर में पक्षी नहीं बैठते हैं और न निवास करते हैं और न मंदिर के ऊपर से उड़ते हैं। मंदिर के ऊपर से होकर विमान भी नहीं उड़ते, प्रतिबंधित है। मंदिर में जितनी भी संख्या में भक्तों का जमावड़ा हो जाए, प्रसाद कभी किसी को घटता नहीं है। मंदिर बंद करने का समय आते ही प्रसाद समाप्त हो जाता है। मंदिर में न प्रसाद बचता है और न घटता है। यह साक्षात भगवान की महिमा है। भगवान के प्रसाद को वर्षों तक सुखाकर रखा जाता है, जिसमें कभी किसी तरह का विकार नहीं आता। इन विशेषताओं के अतिरिक्त एक और प्रमाण है। हर मंदिर को बंद करने या निर्धारित समय होता है, लेकिन प्रभु के पूरी धाम में, महाप्रभु के पूरी धाम में कोई समय निर्धारित नहीं है। प्रभु के प्रेरणा के अनुरूप मंदिर बंद होता है और मंदिर खुलती है। कभी आधी रात तक तो कभी रात भर मंदिर खुला रहते देखा जाता है। जैसा प्रभु की इच्छा होती है, पुजारी को प्रेरणा मिलता है और उसी के अनुरूप ही मंदिर का
खुलना और बंद होना चलता रहता है। जगन्नाथ स्वामी के नमन कर इस प्रसंग को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय भारत।